नमस्कार, चर्चा के विशेष कार्यक्रम विकास यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के बांदा जिले की। कभी बदहाल क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले बांदा जिले का पिछले 7 वर्षों में तेजी से विकास हुआ है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद बांदा जिले की तस्वीर बदल रही है। जिले से होकर निकलने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का 80% काम पूरा हो चुका है, जो यहाँ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे कृषि, व्यापार, पर्यटन और उद्यमिता के लिए राह आसान होगी। जिले के वासियों के लिए यातायात में जहां आसानी होगी, वहीं रोजगार का सृजन होगा और निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण और सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जिले में हर घर जल योजना शुरू की गई है, जिसका कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही आजीविका मिशन, नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत योजना से महिला सशक्तिकरण को बल मिला है। सौभाग्य योजना से ग्रामीण अंचलों में बिजली की रोशनी बिखर रही है। तो कह सकते हैं कि बांदा में शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में काफी सुधार हुआ है। तो चर्चा शुरू करने से पहले आइए बांदा जिले में क्या कुछ विकास कार्य हो रहे हैं, उस पर हमारे प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई ये रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश के बुंदेलखंड का जनपद बांदा कभी पिछले जनपदों की श्रेणी में गिना जाता था। बीते वर्षों में जनपद की पहचान बदली। यहाँ पर किए गए विकास कार्यों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। जनपद के बाद यहाँ विकास के नए आयाम खुल गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 80% काम पूरा हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे यहाँ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बुंदेलखंड हमारा जो है बहुत पिछड़ा क्षेत्र था और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बनने से सीधा कलकत्ता और जो है दिल्ली से जोड़ दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आगे भविष्य में हो सकता है कि यहाँ अच्छी अच्छी कंपनियां आएंगी, उनको ऑफर किया जाएगा। तो जो है यहाँ जब कंपनियां पड़ेंगी तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और इससे जो है बुंदेलखंड का विकास होगा। इसके साथ ही जनपद में तमाम बुनियादी विकास कार्यों से जनपद की तस्वीर बदल गई है। मेडिकल कॉलेज तो पहले भी था, लेकिन सुविधा विहीन होने के कारण लोगों को इलाहाबाद और कानपुर इलाज के लिए जाना पड़ता था। लेकिन प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद तमाम जरूरत की चीजें मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध कराई गई। 2017 से पहले यहाँ तो बिल्कुल कोई स्वास्थ्य की कोई वही नहीं थी। आप समझिए, अगर कोई गंभीर बीमारी हो रही है तो या तो हम लोगों को, बांदा बासिंदों को, या तो कानपुर जाना पड़ता था या झांसी या ग्वालियर। और अब 2017 के बाद से, जब से माननीय योगी जी की सरकार बनी, तब से यहाँ बहुत बेटर सुविधाएं हुई हैं। पहले कहने को तो मेडिकल कॉलेज था यहाँ, लेकिन कोई सुविधाएं नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, स्टाफ नहीं था, मशीनें नहीं थी, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। और मेडिकल का यही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हाल थे। और जब से ये माननीय योगी जी बने 17 के बाद से यहाँ बेटर, लगभग 17 के बाद अच्छी सुविधाएं होनी शुरू हुई। इसके साथ ही जल संचयन को लेकर बांदा जनपद में बड़ा काम किया गया। हर घर नल योजना के तहत 2024 तक हर घर को स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के पूरा होने के साथ ही यहाँ की दशकों की समस्या समाप्त हो जाएगी। बीते वर्षों में ही जनपद में सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाया गया। उज्ज्वला योजना हो या आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, दोनों ने लोगों को बड़ा सहारा दिया। निकाल है, भैंस लिया है, सो भैंस को दूध भी करना है, सो भैंस के दूध ते वहीं वापस कर दिया है। एक बार 3 पड़िया मेरी वो भैंस ब्यानी है, सो 3 पड़िया मेरी बच गई। वहाँ समूह का पैसा मेरा चुकता हो चुका है दूध में। अब वापसी वही हम पूरा कर दिया। एक बार खेती के लिए लिया, खेती हमारी पूरी गहन थी, तो जब खेती का मिलाया है, खेती में हमारी पैदावारी भई, उसी का बेच के हम वहाँ बैंक में दिया। पारदर्शी तरीके से लोगों को लाभ पहुंचाने की सरकार की पहल से लोगों में नई उम्मीद जागी है। दशकों की समस्याएं बीते कुछ वर्षों में समाधान की राह पर चल पड़ी हैं। जनपद में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेज गति के कारण यहाँ की पलायन की समस्या भी आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगी। अभी नहीं। बांदा से अभय निगम की रिपोर्ट के साथ डीडी न्यूज ब्यूरो, लखनऊ।
तो अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से बांदा की तस्वीर बदल रही है और क्या कुछ कहना है वहां की विकास यात्रा को लेकर वहां के निवासियों का। तो अब हम चर्चा की अपनी शुरुआत करते हैं। तो बांदा जिले की विकास यात्रा पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमिश्नर बांदा दिनेश कुमार सिंह, बांदा में वरिष्ठ पत्रकार सचिन चतुर्वेदी, बांदा के ही हमारे दूरदर्शन प्रतिनिधि अभय निगम और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जी। आप सभी मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं कमिश्नर बांदा दिनेश कुमार सिंह जी से। दिनेश कुमार जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है आपकी। जी दिनेश कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बांदा जिले में जो विकास यात्रा है वो आगे बढ़ रही है। देखिए, बांदा हमारा चित्रकूट मंडल में आता है। हमारे चित्रकूट मंडल में 4 जिले हैं, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। यहाँ युद्ध स्तर पर विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार समीक्षा करके मार्गदर्शन दिया जाता है। यहाँ की योजनाओं को विशेष प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत भी किया जाता है और धन की कोई कमी नहीं छोड़ी गई। आप समझ लीजिए कि पीडब्ल्यूडी में जो सड़कों का निर्माण है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर हुआ है। 1970 सड़कें 4631 किलोमीटर लंबी 2374 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर बनाई गई हैं और युद्ध स्तर पर ये कार्य हमने पूरे किए हैं। गड्ढा मुक्ति का जो सरकार का आदेश है, उस आदेश के तहत भी हम लोग बांदा में 630 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त कर रहे हैं, जो 15 नवंबर तक हम लोग पूरा कर लेंगे और कहीं पर कोई गड्ढा नहीं रहेगा। पूरे मंडल में देखा जाए तो 1934 किलोमीटर के गड्ढों की हम लंबाई में हम गड्ढों को करेंगे। सिंचाई जो सबसे बड़ी समस्या इस बुंदेलखंड की थी, पानी की सुविधा किसानों के लिए, इस परियोजना में अब 2919 करोड़ की परियोजनाएं, 5 परियोजनाएं इस सरकार में 5 साल में स्वीकृत हुई और वो खाली स्वीकृत ही नहीं हुई, वो कार्य पूरे भी हो गए हैं। इसमें अर्जुन सहायक परियोजना है, 2655 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। इसमें 236 किलोमीटर की नई नहरें भी बनी हैं और कबरई बांध, जिसकी क्षमता केवल 12 एमसीएम थी, वो 12 एमसीएम बढ़ करके अब 130 एमसीएम हो गई। मतलब 10 गुने से भी ज्यादा क्षमता बढ़ा दी गई। तो उससे हमारे जो किसानों को जो पानी मिलेगा, 44,381 हेक्टेयर सिंचन क्षमता बढ़ गई। और इस बार हमारा एक कबरई का बांध भी बनके तैयार हो गया है, जिसमें जो पहले 12 एमसीएम था, इस बार 25% पानी हम लोग भरेंगे, अगली बार 50% और तीसरे साल में 100%। तो 30 एमसीएम पानी हमारा भर गया। तो किसानों को, महोबा के, हमीरपुर के और बांदा के किसानों को भरपूर पानी इससे मिलेगा। दूसरी रतौली बियर परियोजना थी, वो पूरी हो गई। 1050 हेक्टेयर ये सिंचन क्षमता हमारी बढ़ गई। रसनी बांध, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी लोकार्पण भी किया, और इस रसनी बांध के बनने से जो हमारी 141 करोड़ की परियोजना थी, 24 किलोमीटर हमने नहर का निर्माण किया है। 2290 हेक्टेयर हमारी सिंचन क्षमता बढ़ गई। चिल्ली ताल पंप हाउस परियोजना 50 करोड़ की, उससे हमारी 3076 हेक्टेयर की क्षमता बढ़ गई। मसगांव स्प्रिंकलर योजना 40 किलोमीटर लाइन बिछा करके स्प्रिंकलर से हम सिंचाई कर रहे हैं, 600 हेक्टेयर हमारी क्षमता बढ़ गई। तो किसानों के जल संचयन क्षमता इस 5 साल में 132 एमसीएम की बढ़ी है और 266 किलोमीटर की हमने नहरें खोदी हैं। और जो हेक्टेयर में देखा जाए तो 51,497 हेक्टेयर की हमारे किसानों को पानी मिलेगा। तो सिंचाई में पानी में भी पूरा अच्छा काम हुआ है। जो रखे एक्सप्रेसवे के बारे में आपने खुद ही बताया है, और 297 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है चित्रकूट से प्रारंभ होकर के आगरा एक्सप्रेसवे में मिलेगा जाकर के, जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई हमारे ही मंडल में पड़ती है। इसमें बांदा 61 किलोमीटर की लंबाई तो केवल बांदा जिले में है, चित्रकूट में 10 किलोमीटर लगभग है, महोबा में 29 किलोमीटर है, हमीरपुर में 57 किलोमीटर, कुल 157 किलोमीटर की लंबाई का एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे का काम 80% पूरा हो गया है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और एक एक इंच जमीन जितना अधिग्रहण करती थी, सारी 100% जमीन परियोजना को अधिग्रहण करके उपलब्ध करा दी गई। करीब 4100 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं। हमारा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उस एरिया में, इसके बनने से रोजगार का तो सृजन होगा, उद्यमी आएंगे और लोगों को चित्रकूट धाम जो हमारा ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, वहां पर लोगों को आने जाने की सुविधा होगी।
आपने यहाँ के बारे में सुना होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ के लिए विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। करीब आप समझ लीजिए 1261 गांव पंचायतों के 1779 गांव 38,12,053 की जनसंख्या इससे लाभान्वित होने जा रही। हर घर में नल से पानी मिलेगा और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसमें 12 इंटेक वेल बनेंगे, 12 हमारे WTP बनेंगे, 647 पानी की टंकियां बनने का काम शुरू हो गया, 164 हमारे CWR हैं और हमारी जो पाइपलाइन है वो 15,106 किलोमीटर पाइपलाइन बिछ रही है। 5,97,000 लोगों के घरों में कनेक्शन करेंगे और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है हम लोगों का। हमारी जो योजना की पूर्ति है वो जून 2022 तक है। हम उम्मीद करते हैं कि हम दिसंबर तक 25% घरों में पानी नल की टोटी से पहुंचाने में सफल हो जाएंगे और इसमें हम लोग प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हैं और देखते हैं। वृक्षारोपण भी बहुत काम हुआ यहाँ पर, 6 करोड़ से अधिक पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं। आवास में ग्रामीण क्षेत्र में 25,165 लोगों को आवास बनाकर दे दिए। दिनेश कुमार जी, आपको रोकना चाहेंगे? जी, अभी हम आगे भी और भी योजनाओं के ऊपर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ बांदा से आपने इसे भी बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि चाहे वो सड़क के गड्ढे भरने की बात हो, यातायात की बात हो या फिर किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा की बात हो, उसकी तरफ सरकार ध्यान दे रही है और कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 80% कार्य जो है वो पूरा हो गया है। तो कहेंगे कि जमीनी स्तर पर भी जो सरकारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई, उसका जमीनी स्तर पर भी जो है उसका कार्य प्रगति पर चल रहा है। अब हम जुड़ते हैं बांदा से, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार सचिन चतुर्वेदी जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सचिन जी, आप चूंकि पत्रकार हैं और आप लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं देखते हैं, तो क्या कुछ कहना है वहां के बांदा जिले के लोगों का? क्या कुछ बदलाव वो पिछले 7 वर्षों में देख रहे हैं? फोन करूंगा जी दीपाली जी, मैं तो पहली बात एक चीज कहना चाहूंगा कि बांदा में जो प्रमुख बदलाव देखने को मिल रहा है वो, अगर हम यूपी की तुलना की बात करें तो लगभग वही बदलाव पूरे यूपी में देखने को मिल रहा है। कोई अगर जैसे मुख्यमंत्री की योजना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, बांदा में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहां पर अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, जिसकी वजह से मरीजों को यहाँ पर उचित इलाज नहीं मिल पाता, मरीज यहाँ से रेफर होते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है बांदा के लिए। तो ये डॉक्टर की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, जिस कारण अगर हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जो खोलने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाएगी। तो एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है लोगों को, आज नहीं तो आने वाले वर्षों में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भू माफियाओं पर जिस प्रकार से कार्यवाही हुई है, पिछली सरकारों की तुलना में देखें तो पहले की सरकारों में भू माफिया काफी सक्रिय थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन भू माफियाओं का दबदबा था, किसी की भी जमीन को हड़प लेना और कहीं पर भी कब्जा कर लेना। लेकिन इस सरकार ने उस पर काफी कार्रवाई की है, पोर्टल बनाकर भी कार्रवाई की है, लोगों की समस्याओं को सीधा सुनकर भी कार्रवाई की है। तो इसकी वजह से लोगों को सुरक्षा का भी एक आश्वासन मिला है। तीसरी बात है कि जो आप लोगों ने बताई, अभी कमिश्नर साहब भी बता रहे थे कि एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेस वे से तो सीधा लाभ है, लेकिन डिफेंस कॉरिडोर से कहीं अप्रत्यक्ष रूप से लाभ बांदा के लोगों को मिलेगा। यहाँ के लोगों का जो रोजगार, बेरोजगारी के कारण पलायन करते थे यहाँ से, वो पलायन रुकेगा और यहाँ पर जब नए उद्योग स्थापित होंगे तो उनका लाभ, सीधा लाभ यहाँ के लोगों को मिल पाएगा। तो एक बात और कहना चाहूंगा, ओडीओपी एक योजना है, प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि ओडीओपी योजना सफल होगी या नहीं होगी। लेकिन इधर हम जैसे जैसे देखते चले जा रहे हैं, साल दर साल परिवर्तन हो रहे हैं। पहले 4 से 5 कारखाने थे शजर उद्योग के, 4-5 लोग ही इसमें काम करते थे। शजर पूरे अगर बात करें तो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं पाया जाता, सिर्फ बांदा की केल नदी में पाया जाता है। पहचान कही जाती है बांदा की, जी यहाँ की पहचान है, बांदा की पहचान है। तो 4-5 कारखाने थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने ओडीओपी के माध्यम से बांदा में शजर उद्योग को ओडीओपी में लेकर के आए, जिसकी वजह से आज लगभग
27 से 28 कारखाने टोटल लग चुके हैं। कई लोगों को 25-25 लाख रुपए का लोन भी आपको रोकना चाहेंगे सचिन जी, आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि चर्चा बहुत लंबी, बहुत सारे योजनाओं पे, बहुत सारे विषयों पे हमें बात भी करनी है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं। अब हम चलते हैं हमारे दूरदर्शन के बांदा से प्रतिनिधि अभय निगम जी के पास। अभय जी, अभय निगम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं बांदा के, वो कहीं ना कहीं बिजली से महरूम थे, लेकिन जो सौभाग्य योजना आई उसके बाद से कितना कुछ रोशन हुआ है बांदा जिला, खासकर उसके जो पिछड़े इलाके थे। जी अभय निगम जी। चलिए, हमारे स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जी से सवाल हम करते हैं कि सौभाग्य योजना के आने के बाद कितना रोशन हुआ है बांदा जिला। देखिए, बांदा के दुरूह जिंदगी जिसकी कल्पना, जिसकी प्रस्तुति वहाँ के वरिष्ठ कवि केदारनाथ अग्रवाल जी ने की थी कि बहुत कठिन जिंदगी थी बांदा की, उस जिंदगी में बदलाव पिछले कुछ सालों में जरूर आया है। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सौभाग्य योजना से घर घर में रोशनी हुई है और लोगों को ये महसूस होने लगा है कि नहीं, हमें इस बदलाव का, इस विकास का लाभ मिल रहा है। जहाँ तक सवाल वहाँ के और दूसरी जिंदगी को, एक बांदा के बारे में कहावत थी कि गगरी न फूटे खसम मर जाए, यानी कि पानी की कितनी दुरूह समस्या थी, इससे ये बात पैदा हुई थी, ये कहावत चली थी। वहाँ उस बांदा में हर नल योजना जो शुरू हुई है, घर घर को पानी पहुँच रहा है, हर घर के लोग उस पानी का उपभोग कर रहे हैं, और तो वो ये बड़ी बात है, ये निश्चय ही बदलाव तो आया ही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात बांदा में जो एक सबसे बड़ा बदलाव आया है, वहाँ एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, इस योजना ने वहाँ की जिंदगी में जबरदस्त परिवर्तन की उम्मीद जगाई है। अभी तो उसको उम्मीद ही कह सकते हैं, इसलिए कि शुरू नहीं हुआ है, 80% काम पूरा हो चुका है, पर हम उम्मीद करते हैं कि दो साल भर के भीतर वो एक्सप्रेस वे तेजी से दौड़ेगा और लोगों के भीतर जो एक शेष समाज से जुड़ने की जो विकास की ललक है वो पूरी होगी। हम ये मानते हैं कि बांदा में किसी दौर में एक सिंगल रोड हुआ करती थी, इलाहाबाद से, तत्कालीन इलाहाबाद से और बांदा तक के लिए सिंगल रोड होती थी, बीच में कई नदियां पड़ती थी, नदियों में पुल नहीं थे, पुल ऐसे थे कि वो लो टू फ्लो थे, तो इधर की बसें इधर, उधर की बसें उधर खड़ी रह जाती थी। अब पुल तो बड़े बने हैं, लेकिन एक्सप्रेस वे जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है वो बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। बड़ी सौगात है, वो बड़ी सौगात है और एक बड़ा बदलाव भी इस सरकार की ओर से ये बदलाव की बड़ी पहल, बड़ा कदम है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बदलाव वहाँ की जिंदगी में कुछ नया रंग घोलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो बुंदेलखंड को हम लोग सूखाग्रस्त एक पिछड़े इलाकों में जानते थे, आज शायद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उसकी पहचान बनेगी आने वाले दिनों में, उसका लाभ जो है वहां की जनता को मिलेगा। अब हम चलते हैं कमिश्नर बांदा के पास वापस, उनसे सवाल करते हैं। दिनेश कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार जो है किसानों की आय दोगुना करने को लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम चला रही है, तो बांदा जिले में किसान उससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं और क्या कुछ, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, या उनको ऋण खेती किसानी के लिए उपलब्ध कराने की बात करें, उस दिशा में कितना प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और जमीनी स्तर पर वो कितना दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसानों की आय को दुगना करने के लिए सबसे बड़ा काम जो है, किसानों के खेतों में हरियाली हो, तभी किसानों की आय की दुगनी हो सकती है। इसके लिए सबसे बड़ा काम जो सरकार ने किया, जो पहले मैंने बताया आपको, 5 परियोजनाएं सिंचाई की शुरू की, जिससे करीब 51,000 से अधिक हेक्टेयर जमीन में सिंचन की क्षमता हमारी बढ़ गई है। जब हमको खेतों में पानी मिल जाएगा तो किसान अपनी फसल बोएगा तो आमदनी उसकी बढ़ी जाएगी। पहला तो ये है। दूसरा, खेत तालाब योजना सरकार ने चलाई। उस योजना के तहत आदमी अपने खेत में तालाब खोद सकता है और सरकार 1,14,500 रुपए उसको अनुदान के रूप में देती है। आपको बताना चाहेंगे कि अब तक 11,000 तालाब इस योजना के तहत खुद गए हैं। इस साल ही हम 2,200 तालाब खोद चुके हैं और हमारा टारगेट 4,000 तालाब खोदने का है। तो इससे किसानों की आमदनी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी और उनको लाभ होगा। स्प्रिंकलर से सिंचाई, कम पानी में अधिक सिंचाई कर ले किसान भाई हमारे और उनको लाभ हो खेती करके, इसके लिए भी
हमारे यहाँ करीब 12,000 किसानों को स्प्रिंकलर का लाभ दिया। तो ये सारी योजनाएं जो आई हैं वो किसानों को लाभ देने वाली ही हैं। किसान सम्मान निधि में 7 लाख से अधिक किसानों को 6,000 रुपए और मिल रहे हैं सरकार की तरफ से सालाना। तो बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए यहाँ पे चल रही, जिससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। और मुझे खुशी है कि मैं कई गाँव में गया तो एक एक गाँव में 25, 30 एक गांव में तो 42 तालाब लोगों ने खोदे अपने खेतों में, और एक तालाब से करीब 3-4 हेक्टेयर की सिंचाई कर लेते हैं। तो जो लोग इस योजना का लाभ सरकार की उठा रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ रही, और लगातार निःशुल्क बीज देना, ये सब चीजें की उपलब्धता, सब चीजें सुनिश्चित होते हुए किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी के पूरे प्रयास यहाँ पर हुए। किसान काफी यहाँ पर पहले से खुश महसूस कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, सरकार की प्राथमिकता रही किसान, महिला और जो युवाओं का है, खासकर इनका विकास भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। अब किसानों की बात होगी, महिलाओं की बात भी हम जरूर करेंगे, क्योंकि उनके लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से उन्हें चूल्हे के धुएं से आज़ादी मिली है। उसके साथ ही उन्हें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो ग्रामीण महिलाएं हैं सुदूरवर्ती इलाकों में, उनके लिए आजीविका मिशन की शुरुआत की गई। हम बांदा के हमारे पत्रकार सचिन चतुर्वेदी जी आपसे जानना चाहेंगे कि महिला स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता और खासकर नारी सशक्तिकरण को लेकर के बांदा जिले में किस तरह से विकास कार्य किए जा रहे हैं। अभय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे दूरदर्शन के प्रतिनिधि। हम ये सवाल उनसे करते हैं। अभय जी, आपको मैं आवाज मिल रही है? अभय जी, ये अगर मिनिमाइज कर देंगे तो चला जाएगा क्या? अच्छा, चलिए, अभय जी की कुछ तकनीकी दिक्कत हो रही है उनसे, कुछ देर बाद उनसे बात करेंगे। तब तक ये सवाल वापस हम सचिन जी के पास ले आते हैं। सचिन जी, महिला सशक्तिकरण और उनकी आत्मनिर्भरता और उनकी सुरक्षा प्रदान करने को लेकर और उनको हुनरमंद बनाने के लिए किस तरह से बांदा जिले में योजनाएं संचालित की जा रही हैं? जी सचिन जी। दीपाली जी, देखिए, महिला सशक्तिकरण, महिला स्वावलंबन और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, तो इसके लिए मुख्यमंत्री का विशेष जोर रहा है। जहां तक हम लोग देखते चले जा रहे हैं पिछले 7 वर्ष दौरान, 4 वर्षों के दौरान, कि किस तरीके से उन्होंने जिलों में जाकर के स्वयं सहायता समूहों को भी डेवलप किया है। स्वयं सहायता समूह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें वो डेवलप करना, कई हजारों की तादाद में स्वयं सहायता समूह बना रहे हैं, महिलाओं के छोटे छोटे ग्रुप, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। जब आत्मनिर्भर बन जाएंगे, आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे, तो अपने आप बहुत सारी उससे लगी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से वो उनमें एक ओवरऑल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं वो शिक्षा का क्षेत्र हो, सुरक्षा का क्षेत्र हो, या और अन्य बाहर निकल करके अपने आजादी को जीने का पूरा हो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस दिशा में काफी प्रयास हो रहे हैं। सरकार तेजी के साथ लगी हुई है। और जी, बहुत सही कहा कि कहते नहीं, आधी आबादी की जब तक तरक्की नहीं होगी तब तक किसी भी जिले या किसी प्रदेश या किसी देश वो पूर्ण रूप से तरक्की नहीं कर सकता है। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं दूरदर्शन प्रतिनिधि बांदा से अभय निगम जी। अभय निगम जी, आपको मैं आवाज सुनाई दे रही है? अभय निगम जी, हाँ, अभय जी, आपको मैं आवाज सुनाई दे रही है? अभय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का किस तरह से वहां के जो जनपद वासी हैं, ग्रामीण वासी, उनको कितना लाभ मिल रहा है? अभय जी, अभय जी, आपको हमारा सवाल सुनाई दे रहा है? चलिए, कोई बात नहीं, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उनसे फिर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम चलते हैं स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रतिभान त्रिपाठी जी के पास। उनसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि ग्रामीण इलाका है, एक पठारी इलाका है, और वहां पर लोगों को आवास की दिक्कत रही, और बाकी भी प्रदेश में बड़ी तेजी के साथ प्रधानमंत्री आवास को लेकर के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। बांदा जिले में कितना लाभ मिल रहा है इस योजना का लोगों को? बांदा जिले में लाभार्थियों की संख्या पहले भी तमाम आवास योजनाएं चली थी, लेकिन इस बार की जो आवास योजना है उसमें बहुत ग्राउंड लेवल पर वर्क हुआ है। कैसे हुआ है कि ब्लॉक से और ग्राम प्रधानों के जरिए सूची भेजी गई है, और सूची का नतीजा ये हुआ है कि वो पात्र लोगों को ही लाभ पहुंचा है। पहले तो ऐसा भी होता था कि उन लोगों को भी लाभ मिलता था जो उस दायरे में नहीं आते थे, लेकिन निर्बल वर्ग के लोग जो वाकई जिनकी मकान की दिक्कत है, उनको तक ये लाभ पहुंचे, और आवश्यकता उन्हीं के लिए थी, और इसीलिए ये योजना बहुत सफल मानी जा रही है। और जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात अभी आपने थोड़ी देर पहले की थी, मैं ये जानता हूं कि बांदा किसी जमाने में डकैतों के लिए कुख्यात था, वहां डकैत होते हैं,
वहाँ सुरक्षा की बहुत दुरूह स्थिति है। जी जी। लेकिन इधर नारी सशक्तिकरण, डकैतों की समस्या तो खत्म हुई ही है। वो पिछले आखिरी डकैत जो उस डिवीजन का था, वो पिछले हफ्ते या 10 दिन पहले उसकी डेथ, उसको पुलिस ब्रिगेड में मारा गया। तो कुल मिलाकर अब बांदा जिला डकैत शून्य हो गया। बांदा और चित्रकूट दोनों डकैत शून्य जिले हो गए हैं। तो अंत में हमें बस समय का अभाव है, बस यही जानना चाहेंगे कि जो भी योजनाएं हैं उनका पारदर्शिता के साथ जो है वो लाभार्थियों तक उनका लाभ पहुंच रहा है। अंत में आप क्या किस तरह के और भी वहां बदलाव की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा। हर घर जल नल योजना से लोगों को पानी की समस्या दूर होगी। आवास योजना से लोगों को बहुत ही जीवन खुशहाल होगा। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि योजनाएं जिस दिन पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, जैसा धीरे धीरे हो रही हैं, वो आगे चल करके लोगों के जीवन में एक बेहतर परिवर्तन, एक बेहतरीन जिंदगी की ओर ले जाएंगे। जी, आप सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में हमसे हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, रतिबान जी आपको मैं स्टूडियो में आने, अपने विचार रखने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अंत में हम यही कहेंगे कि प्रदेश में जो विकास की यात्रा है वो बांदा जिले में भी निरंतर आगे बढ़ रही है। इसमें नित नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करने की मुझे दीपाली सिंह को दीजिए अनुमति। कल फिर किसी नए जिले की विकास यात्रा पर आपसे फिर से होगी चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।